हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, 2 क्लास हम प्रॉफिट लॉस की कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। और बेसिकली जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ वो भी हमारे एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएँ। और देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप एसएससी को देखकर ये ना समझें कि ये केवल एसएससी वाले क्वेश्चन हैं। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे हमने कल किए थे। देखिए, अब तक मैंने आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे क्या बताया कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो बदलता नहीं है, वो क्या रहता है, वो एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन आज के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रय मूल्य में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसी डिमांड कर दी गई है कि हमें क्रय मूल्य को बदलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा है? ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने यह वस्तु 20% कम में खरीदी होती। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन की डिमांड है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वो क्रय मूल्य को 20% कम कराना चाहता है। देखिए, अगर आप इस लाइन को छोड़ दें 20% कम खरीदी, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कल वाले सवाल लगेंगे जो मैंने आपको इससे पहली क्लास में कराए हैं। अगर आप लाइन पढ़ें, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह कम 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तो ये आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा होगा? अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कराए हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि क्रय मूल्य को कम किया जाए तो हमें क्रय मूल्य को कम करना पड़ेगा। लेकिन हम कभी अपनी मर्जी से उस क्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो हमें क्या मानना है, वो हर बार हमें एक फिक्स वैल्यू माननी है। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर क्रय मूल्य को क्या किया गया है, कम किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी क्वेश्चन की डिमांड के लिए इस कॉस्ट प्राइस को कम करेंगे। क्वेश्चन हमें कैसे करना है? तो शुरुआत हमें वैसे ही करनी है। पहले हमें अपने कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानना है, क्योंकि ये तो बाद में कहा गया, पहले तो नहीं कहा गया। तो पहले हम क्या मानेंगे, पहले हम अपने कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानेंगे। तो चलिए एक बार वापस पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लिखा है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने यह वस्तु 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तो आपको बताना है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वास्तविक, यानी आपको रियल बताना है। तो हमें क्या पता है कि भाई वास्तविक हम कितना मान के चलते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, वो 100 होता है, ठीक है। हमारे लिए तो यही वास्तविक है। तो ये पहला केस है, इसमें आपके 2 केस बनेंगे क्योंकि आपको क्रय मूल्य को बदलना पड़ेगा। तो आपने क्या माना कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब जरा वापस पहली लाइन पढ़ते हैं। वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। भाई अगर 20% लाभ पर बेचा गया होगा तो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा? भाई 20% लाभ है तो 100 पर 20% लाभ यानी कि 20। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? आप 100 में इस लाभ को जोड़ दीजिए, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब जरा अगली लाइन पढ़ते हैं। उसने यह वस्तु 20% अगर कम में खरीदी होती। ये लाइन क्वेश्चन के अंदर कही गई है कि अगर हम क्रय मूल्य को 20% कम कर देते और 5 रुपये कम में वस्तु को बेचते तो क्या होता? तो 25% लाभ होता। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को कितना कम कर दूं, 20% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो हमारा सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बन जाएगा? देखिए, अब भी आप 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस बार आपको 20 कम करना है, तो आपका नया कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? ये आपका 80 बन गया। अब क्या कहा गया? अगर 5 रुपये कम में बेचता, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो उसे कितना लाभ होता? 25% लाभ होता। लेकिन ये लाभ उसे अब कब होगा? जब वो वस्तु को 100 में नहीं, कितने पर बेचेगा? 80 पर बेचेगा। भाई यही तो कहा गया कि अगर उसको कम में खरीदता, तो कम में खरीद ली तो उसे कितना लाभ होता? 25% का लाभ होता। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं यहाँ पर 80 में 25 जोड़कर लिख दूं? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि अब हमारी कैलकुलेशन 100 पे नहीं हो रही है, अब हमारी कैलकुलेशन 80 पर हो रही है। और मैंने आपको बताया है कि अगर 100 नहीं होगा, केवल ये अकेला नंबर है जिसमें आपकी परसेंटेज एग्जैक्ट निकल जाती है, अदरवाइज बाकी कोई भी वैल्यू होगी तो हमें प्रतिशत को निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 80 पे अगर उसको 25% का लाभ हो रहा है तो उसको कुल कितना लाभ हो रहा है। तो 25% निकालेंगे तो कुछ इसी तरह से निकालेंगे, ये परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे, 25 से आप कैलकुलेट करोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से आप 80 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी जो उसको वास्तव में लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो 20 रुपए का हो रहा है। तो भाई 80 का उसने खरीदा, 20 रुपए का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, तो भाई विक्रय मूल्य हो गया होगा इस वाले केस में कितना, 100 रुपये। तो ये आपका पहला सेलिंग प्राइस और ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस, ये पहला विक्रय मूल्य है और ये दूसरा विक्रय मूल्य है। देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप इस विक्रय मूल्य को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, भाई अभी हमने 80 का 25% निकाला, तो पहले हमने लाभ निकाला कि लाभ कितना हुआ। हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये 100 वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन आपको यहीं से करनी है। भैया आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 80, कितने का लाभ हुआ 25 का, तो जितने का लाभ हुआ उसे आप 100 में प्लस कर दीजिए। अगर ये हानि होती तो आप 100 में माइनस कर देते। ऐसा करने से आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्या है 25 का लाभ है, तो लाभ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 125 लिखिए। समझ पा रहे हैं आप। अगर ये हानि होती तो मैं यहाँ पे 75 लिखता। तो फिलहाल लाभ है, निकालना आपको प्रतिशत ही है, तो प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 20 बार। और 20 और 5 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये क्या किया था हमने, ये पहले हमने लाभ निकाला था कि लाभ कितने का हुआ, और उस लाभ को मैंने क्रय मूल्य में जोड़ दिया। तो भाई विक्रय मूल्य इन्हीं दो चीजों से तैयार होता है। आपको क्या करना है, आपको क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ना है, तो आपका विक्रय मूल्य तैयार हो जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला सेलिंग प्राइस कितना है 120, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 100। तो आप देख सकते हैं कि पहले से कम हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। पहले 120 था, अब 100 हो गया, तो कितना कम हुआ, तो हमारे अकॉर्डिंग ये 20 कम हुआ। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना कम करने के लिए कह रहा है, 5 रुपए कम में बेची होती। देखो भाई बेच तो कम में ही रहा है, पहले 120 का बेचा, अब 100 का बेचा, तो हमारे अकॉर्डिंग 20 कम है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कम है, 5 कम है, यानी 20 का मान कितना हुआ 5। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है वास्तविक क्रय मूल्य। तो क्या ये हमारा वास्तविक क्रय मूल्य है, ये नहीं है। वास्तविक क्रय मूल्य तो हमारा कितना होता है, वो हमेशा 100 होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 5 चौक 20, 4 से आप 25 100 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 25 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 25 ही बचा है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है 25। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो अगर आपको पहले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कम समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन से आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है अंकित एक पेन को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 10.50, ये 10.50 लिखा हुआ है, 10.50 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% लाभ होता। तो वस्तु का पहला क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह की लाइन दी जाएगी, जैसे वास्तविक क्रय मूल्य है, पहला क्रय मूल्य है, तो अगर दूसरा पूछेगा तो दूसरा कौन सा होगा, जो हम घटा के अभी निकाल के लाए थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको वही मानना है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 100। कितना कम करने के लिए कहा है, 20% कम करने के लिए कहा है। पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, तो पहले उसे कितने का लाभ हुआ 25% का, तो 100 पे 25 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी लाइन पर। 20% कम में खरीदता, तो अगर 20% कम में खरीदा होगा तो ये वापस कितना हो जाएगा, ये वापस हमारा 80 हो जाएगा। अब क्या कहा गया, तो उसे लाभ कितना होता है, उसे 30% लाभ होता है। देखिए ये लाइन हम सबसे लास्ट में लेंगे, कितने रुपए कम में बेचा है वो लाइन सबसे लास्ट में आएगी।
पहले में क्या करना है, पहले में ये देखना है कि अगला प्रॉफिट कितने का है। तो अगला प्रॉफिट है 30 का। तो अभी मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप पहले 80 का 30% निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप 80 का 30% निकालेंगे तो कुछ इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया 24, 8 दिया 24, यानी इसको कितना लाभ हुआ 24 रुपये का। अब आप इस 24 रुपये को यहाँ 80 में जोड़ सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 104। एक तरीका तो ये हुआ। या फिर आप क्या कीजिए, आप डायरेक्ट 80 का कितना निकाल दीजिए 130। क्यों? क्योंकि उसे 30 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर कितने का लाभ हुआ था 25 का, यहाँ हमने 125 लिखा था, इस बार 30 है तो हम कितना लिखेंगे 130 लिखेंगे। अगर हानि होगी तो हम 100 में कम कर देंगे। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अब भी आपका कितना आएगा 13 अट्ठे होते हैं 104। तो ये आपका क्या आ चुका, ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस आ चुका, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेलिंग प्राइस में बिल्कुल अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, तो पहले 125 का बेचा, यहाँ 104 का बेचा, तो कितने का अंतर आ रहा है भाई, तो 21 का अंतर आ रहा है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है 10.50 का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, वो भी कौन सा, वस्तु का पहला क्रय मूल्य। पहला मतलब जो वास्तविक था। अगर वो कहे दूसरा क्रय मूल्य निकालना है तो हम 80 का मान निकाल देंगे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमें किसका मान निकालना है, हमें 100 का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए अगर आप 21 से काटेंगे तो सबसे पहले आप पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि 21 पंजे 105 होते हैं, और अगर 105 पर टेबल चलाएंगे तो पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। आगे क्या बच गई, एक जीरो बच गई, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है 0.50 से, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 रुपये। तो जो आपका पहला क्रय मूल्य है, यानी जो आपका वास्तविक क्रय मूल्य था वो कितना था, वो 50 रुपये था। आई होप कि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नियति ने एक किताब 10% लाभ पर बेची, यदि वह इसे 4% कम पर खरीदती और 6 रुपये अधिक पर बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो वापस हमें वही सब रिपीट करना है। भाई हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100। कितने परसेंट लाभ पर बेचा है पहले, तो 10% पर, तो 100 पर आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, यदि इसे 4% कम पर खरीदती, तो 4% कम, तो आप 100 में 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। ये आपका पहला कॉस्ट प्राइस और ये आपका दूसरा कॉस्ट प्राइस। जब 96 पर वो बेचेगी तो उसको क्या होगा, उसको 25% का लाभ होगा। तो आप डायरेक्ट इस बार सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो ये लाभ है, तो लाभ है तो आप इसे कितना कर दीजिए 125 कर दीजिए। आई होप कि अब आप समझ सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। नीचे कितना हो जाएगा 100, देखिए 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से आप इसको काटेंगे, ये कटेगा 24 बार, 24 चौके होते हैं 96। ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर टाइम बचे। तो यहाँ से 24 बचा, 24 के आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये आपका पहला सेलिंग प्राइस और ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि आपका ये अधिक आ रहा है, पिछले दो क्वेश्चन में ये कम था क्योंकि यहाँ पर भी कम लिखा था और यहाँ पर भी कम लिखा था, लेकिन इस बार क्या लिखा है 6 रुपये अधिक। तो आप भी देख सकते हैं कि इस बार वैल्यू पहले से बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है 10। भाई 110 और 120 तो 10 बढ़ गई, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 बढ़ी है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी आपको किसका मान निकालना है, आपको 100 का मान निकालना है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 10 से आप इसको काटेंगे 10 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रुपये। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, और मैं थर्ड क्वेश्चन में कुछ बदलाव करके आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज इस क्लास में भी करा दिए हैं, और देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्लास के अंदर मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन ही कराऊं। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने यहाँ पर जो सेकंड वाला प्रॉफिट है उसको कर दिया है 18 सही 3/4%। तो ये आप मुझे क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
3 क्लास मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की कराई है। अगर आपसे बुक से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उन लोगों तक भी हमारे चैनल को, हमारी क्लासेस को शेयर करें जिन लोगों को मैथ कम समझ में आता है या जिन लोगों को प्रॉब्लम मैथ के अंदर फेस करनी पड़ रही है। तो उन लोगों तक भी आप हमारे चैनल को पहुंचाएं, उनसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। अगली क्लास में मैं और कुछ आपके लिए एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।